आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आमरण अनशन पर बैठे 6 डॉक्टरों की हालत बिगड़ी, ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को भेजा। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह ने हत्या की कोशिश कर की बड़ी गलती। उत्तरी गाजा में इजराइल के 2 सैनिक शहीद, आईडीएफ ने जबालिया में तेज की कार्रवाई। ड्रोन धमकियां और विस्फोट, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच क्यों बढ़ रहा है तनाव। कनाडा और भारत का विवाद पूरी दुनिया के नजरिए से किस तरफ जा रहा है। अमेरिका ब्रिटेन की हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक, यमन के शहर पर की गई बमबारी। गूगल मैप में बर्फ के बीच दिखा ये रहस्यमय दरवाजा, एक्सपर्ट भी खोज रहे हैं इसका जवाब। सलीम खान के बयान पर बिश्नोई समाज के मुक्तिधाम के रामानंद महाराज का आया जवाब। हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में ईशा अंबानी, गौरी खान और नीरजा बिरला का डंका। और फैन ने पूछा आरसीबी में आ जाओ तो रोहित शर्मा ने दिया बड़ा हिंट। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने शनिवार को मुलाकात की है। यहां आमरण अनशन कर रहे 6 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 डॉक्टर वर्तमान में अनिश्चितकालीन अनशन पर है। एक डॉक्टर ने कहा है कि यदि सोमवार तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 22 अक्टूबर को पूरे राज्य में हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चर्चा के लिए बैठे और हमारी सभी मांगों को पूरा करें। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया है कि नेतन्याहू के निजी आवास की ओर लेबनान की तरफ से एक ड्रोन छोड़ा गया है। नेतन्याहू का घर समुद्र किनारे बसे सीजेरिया शहर में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हिजबुल्लाह ने मेरी हत्या की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां पर नहीं थी। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि शनिवार को तुर्की लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ 3 ड्रोन छोड़े गए हैं, जिसमें से एक सीजेरिया शहर की एक इमारत से टकराया। आईडीएफ ने कहा है कि सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों ने उत्तरी गाजा के जबालिया से निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजरायली सेना वहां हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाई आद्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी नागरिकों को जबालिया से सुरक्षित स्थान की ओर निकलने में मदद की। अब तक सैकड़ों फिलिस्तीनी क्षेत्र छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जा चुके हैं। आद्राई ने कहा है कि इजरायली सेना गाजा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ संपर्क में है, ताकि चिकित्सा उपकरणों और अस्पतालों की आपातकालीन प्रणालियों को चालू रखने के लिए ईंधन की आपूर्ति हो सके। साथ ही मेडिकल स्टाफ और मरीजों को खतरे वाले इलाके से बाहर निकालने में भी आईडीएफ सहयोग कर रहा है। अद्राई का ये भी कहना है कि इजरायली सैनिकों ने जबालिया में हमास के कई सदस्यों को भी हिरासत में लिया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अपनी राजधानी में ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव और गहरा हो गया है। उत्तर कोरिया का कहना है कि दक्षिण कोरिया के ड्रोनों ने कथित तौर पर राजधानी योमयांग में प्रोपोगेंडा वाले पर्चे फेंके। उत्तर कोरिया ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और कहा है कि इससे सशस्त्र संघर्ष और यहां तक कि जंग भी छिड़ सकती है। शुक्रवार को दक्षिण कोरिया पर ये आरोप लगाने के बाद उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने सीमा पर सैनिकों को गोलीबारी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है।
खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के विवाद ने इस हफ्ते और गंभीर रूप ले लिया। पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट शामिल थे। इस विवाद की वजह से दोनों देश एक दूसरे के कुछ राजनयिकों को निकाल चुके हैं। अभी इस विवाद के कारण माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच अमेरिका के न्याय विभाग ने एक हत्या की साजिश रचने के मामले में कथित भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव पर आरोप तय किए हैं। अमेरिका ब्रिटेन गठबंधन के फाइटर जेट्स ने यमन के बंदरगाह शहर होदेयदा पर हवाई हमले किए हैं। हूती ग्रुप के अल मसीरा टीवी ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए बताया है कि शहर के उत्तर पश्चिम में रास इस्सा जिले के एक इलाके को निशाना बनाकर हमला किया गया। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसके बलों को राजधानी सना और उत्तरी शहर सादा में हूती ग्रुप के भूमिगत हथियार स्टोरेज पर हवाई हमले किए। हमले के बाद हूती ग्रुप ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अल मजीरा टीवी के हवाले से बताया है कि अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने इन घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है। होदेयदा के निवासियों ने सिन्हुआ को बातचीत में कहा है कि उन्होंने आधी रात से 1 घंटे पहले जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी। यमन में गृह युद्ध छिड़ने के बाद 2014 के अंत से ही हूती विद्रोहियों ने होदेयदा और कई अन्य उत्तरी शहरों पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को राजधानी सना से बाहर होना पड़ा। अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी द्वार मिला है। इसको लेकर इंटरनेट पर कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ ऐसे एलियंस का बर्फ से ढका स्पेसक्राफ्ट बता रहे हैं, तो कुछ इसे हिम मानव का गेस्ट हाउस बता रहे हैं। इसको लेकर एक से बढ़कर एक वाइल्ड थ्योरीज दी जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने गूगल मैप पर दिखे इस स्थान का फोटो डालकर सिर्फ इतना पूछा है, अंटार्कटिका में विशाल दरवाजा। इसके बाद इसको लेकर तरह तरह की थ्योरियां लोग बताने लगे। गूगल मैप पर यह रहस्यमय विशाल दरवाजा पूर्वी अंटार्कटिका के जापानी अनुसंधान चौकी शोवा स्टेशन के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी मित्र थे। बेटे सलमान के बचाव में सलीम खान की कही गई बातों से बिश्नोई समाज और मुक्तिधाम मुकाम पीठ की गद्दी संभाल रहे रामानंद महाराज सहमत नहीं है। मुक्तिधाम मुकाम के पीठाधीश्वर रामानंद महाराज ने कहा, सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, इसीलिए मामला कोर्ट तक पहुंचा। बेटे और परिवार को बचाने के लिए सलीम खान ऐसी बातें कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने बिश्नोई समाज के मंदिर में सलमान खान को आकर माफी मांगने की बात कही थी। रामानंद महाराज आमतौर पर मीडिया से दूरी रखते हैं। करीब 40 साल से मुक्तिधाम मुकाम पीठ की गद्दी संभाल रहे रामानंद महाराज ने एक मीडिया रिपोर्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन शनिवार 19 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ। इस प्रतिष्ठित वैश्विक समारोह में फिल्म, टेलीविजन, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित किया गया। साल 2007 से शुरू हुए इस अवार्ड्स ने दुनिया भर की असाधारण महिलाओं को एक मंच में लाकर उनके अद्भुत कार्यों को सराहा है। इस इवेंट में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कला, फैशन, साहित्य, फिल्म, खेल और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस साल की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल ईशा अंबानी को आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर और एजियो लाइव, एजियो एक्स और टायरा ब्यूटी की फाउंडर ईशा ने रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाते हुए रिलायंस रिटेल को एशिया की टॉप 10 रिटेल कंपनियों में शामिल कर दिया है। इसके अलावा वो रिलायंस फाउंडेशन के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण काम कर रही है। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा एक दिलचस्प घटना के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन रोहित से आरसीबी में आने की गुहार लगा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में रोहित ने पहली पारी में सिर्फ 2 रन लेकर दूसरी पारी में उन्होंने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा का वायरल वीडियो चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद लिया गया था। रोहित मैदान से बाहर जा रहे थे, तभी एक फैन ने उनसे
पूछा कि वो आईपीएल 2025 के लिए किस टीम में जाने वाले हैं। रोहित ने जवाब में पूछा कि वो फैन उन्हें किस टीम में भेजना चाहता है। उसके बाद जो फैन का रिएक्शन आया उसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी। उसने कहा, भाई आरसीबी में आ जाओ। रोहित शर्मा बिना कुछ कहे वहां से चले गए।